तो देखिए, कल जो हम लोगों ने क्लास किया था वो प्रकाशिकी का प्रकार पढ़ा था, है ना। और जिसमें से एक प्रकार का हमने डिटेल नॉलेज भी ले लिया था, और वो था किरण प्रकाश की। ठीक है, आज हम आगे का टॉपिक चलेंगे पढ़ेंगे जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। शुरुआत करें, तो चलो यहाँ ध्यान दो। देखिए, अब अलग से हम इनविटेशन नहीं देंगे हम आपको शांत रहने के लिए। वही देखिए, तो टॉपिक का नाम है तरंग प्रकाशिकी, दिख रहा है सबको? तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। और तरंग प्रकाशिकी को हम लोग भौतिक प्रकाशिकी के नाम से भी जानते हैं। कौन प्रकाशिकी? हाँ, भौतिक प्रकाशिकी। ठीक है, और पहले आइए, वेव ऑप्टिक्स, इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स, या फिर हम इसको फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। कौन ऑप्टिक्स? फिजिकल। तो हमको ये पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लेसन ये स्टार्टअप किया है, आज से लेसन स्टार्ट होगा। कल हमने पढ़ा, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था कि कौन कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी आगे आ जाओ, आगे जाओ छोटू, अगर पीछे जगह नहीं है तो आगे आते जाइए। और किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए, अपना साइलेंस योर फोन, है ना। हम भी कर ले, फोन साइलेंट इसलिए रखिए क्योंकि ना हम डिस्टर्ब हो पढ़ाने में, और ना आप हो पढ़ने में, है ना। क्योंकि आप पढ़ने ही आए हो तो डिस्टर्ब होने का क्या ही मतलब है। तो पढ़ेंगे मजे से। बैठ गए? बोले? चलिए, अब देखिए, अब थोड़ा टाइम पे आएंगे तो हमको हर दिन अब ऐसे 5-7 मिनट रुकना पड़ेगा, आप ही का टाइम बर्बाद होगा, मेरा क्या जाना है ना। हम तो पैसा ले ही लेंगे आपसे, और जो पढ़ाना है वो पढ़ा ही लेंगे। लेकिन आप लेट से आओगे तो आप ही का टाइम बर्बाद होगा, जितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए उसमें 10 मिनट आप ही का लॉस जा रहा है। ठीक है, तो अब सुनिए क्या है टॉपिक। हम लोगों को पढ़ना है तरंग प्रकाश की या फिर भौतिक प्रकाश की। तो कल हमने बताया था कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन था, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वो एक छोटे छोटे कण के रूप में माध्यम में संचरण करता है। मतलब अगर प्रकाश यहां से गुजर रहा है इस माध्यम में, तो प्रकाश को अगर हम ध्यान से देखें जूम करके माइक्रोस्कोप द्वारा, तो उसमें छोटा छोटा कण होता है। ठीक है, और उस वाले सिद्धांत का नाम उन्होंने कनिका सिद्धांत रखा, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। लेकिन उन्होंने दो बातें गलत बता दी। पहला तो वो अपने थ्योरी के माध्यम से प्रकाश के सिर्फ दो ही घटना का व्याख्या करता है, पहला प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। जबकि प्रकाश की और भी घटनाएं होती थी, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आया कि प्रकाश की और भी घटनाएं होती है, तो ये उनकी कमी पाई गई। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि प्रकाश सघन माध्यम में ज्यादा तेज चलता है, ठीक है, विरल माध्यम की तुलना में। और वास्तविकता यह है कि आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते हैं, आप खुले जगह पे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं जहां भीड़ भाड़ ना हो, है ना। डेफिनेटली ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकली बात है, हम लोग सब लोग समझते हैं इस बात को। तो प्रकाश भी वहां तेज चल सकता है जहां भीड़ भाड़ कम हो, यानी विरल माध्यम जहां घनत्व कम हो, पार्टिकल्स की संख्या कम हो, यू नो। समझ लो बात। तो ये कल की बातें थी। आज की बात है, कुछ दिनों के बाद जब प्रकाश की और भी घटनाएं आई, प्रकाश की और भी घटनाएं हैं जो क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा था, अब आप पढ़ोगे। उस चीज को एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्रकाश को कण नहीं माना गया। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में चलता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। क्या नाम था? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में माध्यम में संचरित नहीं करता है, वो एक तरंग के रूप में माध्यम में संचरित करता है। और तरंग आपने क्लास 11 में पढ़ा था। अब तरंग क्या होता है? तो तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है, जैसे मेरा ध्वनि, ध्वनि तरंग भी हम इसको बोलते हैं। जैसे ही हमने यहां से बोला, तो हमारे और आपके बीच में जो हवा है वो मेरे ध्वनि के कारण डिस्टर्ब हुआ। वो हवा मेरे बोलने से हवा कंपन करना शुरू कर दिया हो। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं तो हवा स्टेबल है वहां पे, लेकिन जैसे ही हमने बोला मेरे मुंह से एक ऊर्जा निकला, एक एनर्जी, और उससे ये माध्यम का जो कण है वो ऐसे कंपन करने लगा। ठीक है, अब कंपन भी दो तरीके से होता है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, तो उसकी डिटेल और 11 में आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप समझो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने, यह बताया कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में चलती है। यानी तरंग का मतलब वो माध्यम को डिस्टर्ब करते चलती है।
और इस सिद्धांत का नाम प्रकाश का तरंग सिद्धांत रखा गया। क्या रखा गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। हम इसको प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी बोल सकते हैं या फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस, तो हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी। और वो वाली सिद्धांत जो न्यूटन बताए उसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत बोलते हैं, या फिर प्रकाश का कणिका सिद्धांत भी बोल सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी जो बताया गया तरंग वाली, ये भी आगे चल के गलत होगा, एक नया थ्योरी का फिर से निर्माण होगा। लेकिन फिलहाल वो वैज्ञानिक जो बात बताया है वो तो मुझे बताना होगा। तो क्रिश्चियन हाइगेंस अपने बात में जो बताया वो क्या बताया कि प्रकाश कण के रूप में किसी माध्यम में संचारित न होकर क्या रूप में चलती है? तरंग के रूप में, है ना। चलो एक मिनट हम ये लिख ले, ठीक है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस के, है ना, जैसे भारतीय वैज्ञानिक भारत के, अमेरिकन अमेरिकन साइंटिस्ट अमेरिका के, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिश्चियन, क्या नाम था? क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश माध्यम में, प्रकाश क्या माध्यम में कण के रूप में संचारित न होकर, कण के रूप में संचारित न होकर बल्कि संचारित न होकर बल्कि तरंग के रूप में संचारित होती है। क्या के रूप में? तरंग के रूप में संचारित होती है, संचारित होती है, तरंग के रूप में संचारित होती है, ठीक है। और इस सिद्धांत का नाम, इस सिद्धांत को प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्या? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। नाम दिया गया, याद रखोगे, नाम दिया गया। तो इस सिद्धांत को प्रकाश का तरंग सिद्धांत या फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत में क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या बताया कि माध्यम में प्रकाश कण के रूप में न गमन करके बल्कि तरंग के रूप में गमन करती है। गमन को संचरण भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसमिशन, ठीक है। साइलेंट रखिए नहीं तो समझ जाइएगा, अभी नया नया है ना। देखिए, तो ये सिद्धांत को प्रकाश का तरंग सिद्धांत या फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत नाम दिया गया। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना। अच्छा, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या तो हुई ही, इसके अलावा 3 और घटना की व्याख्या हुई, ठीक है। लेकिन उस 3 में भी एक कंडीशन है, चलो हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट लिख रहे हैं। पहला नंबर, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ साथ, के साथ साथ अन्य घटनाएं, अन्य घटनाओं, अन्य घटनाओं जैसे कि व्यतिकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं? ठीक, विवर्तन जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। और जिनको बात करना है वो क्लास छोड़ के बाहर चले जाए, शांत से पढ़िए और पढ़ाने दीजिए। व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ठीक है। घटनाओं का व्याख्या हुआ, मतलब न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की 2 ही घटना की व्याख्या हुई थी, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। लेकिन ऐसा लपड़ मारेंगे ना कि बहरी फेंका जाएगा, डर खत्म हो गया है। तो तुम्ही को बोल रहे, इस बेंच का सेकंड लास्ट बेंच बीच में।
कब से पढ़ रहा है तुम यहाँ? हाँ, सही हो नहीं समझा है? एक को जूता माथा से नीचे नहीं गिरेगा। कहीं का ये काट रहा है, काटे दौड़ रहा है, हैं? तो फिर इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ साथ अन्य घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और भी घटनाओं की व्याख्या होती है। अब प्रकाश का विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, इसके लिए तो हम एक स्पेशल स्पेशल लेसन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स 7 गो लेसन पढ़ना है, जिसमें हर टॉपिक का एक लेसन, परावर्तन का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, 7 गो हम ऑप्टिक्स का लेसन। ठीक है, अभी तो हम वो चीज बता रहे हैं कि जो भाग हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, अब तो अन्य घटनाओं का व्याख्या, ठीक है, लेकिन इनमें भी कुछ कमी आया। हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश जो है, ठीक है, वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ प्रकाश की प्रकृति होती है, तरंग की प्रकृति होती है। कहने का मतलब यह है, दो तरह की प्रकृति बताते हैं। अगर मान लो तरंग इधर जा रहा है, ठीक है, और इस हवा वाले माध्यम में जा रहा है, यहां एक माध्यम है हवा का, और तरंग इधर जा रहा है, तो अगर तरंग इधर जाए और इस माध्यम का कण इस तरंग के कारण से कंपन करेगा, क्योंकि तरंग होता ही है डिस्टर्ब पैदा करता है, विक्षोभ उत्पन्न करेगा, तो अगर ये तरंग इधर जाए और माध्यम का कण इसके लंबवत कंपन करे, ऐसे लंबवत कंपन कर रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे भी कर सकता है, ये भी लंबवत हुआ, ठीक है, तो अगर तरंग जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा के लंबवत अगर कोई कंपन करे, माध्यम का अगर कण कंपन करे, तो ये प्रकृति होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ। और अगर अगर तरंग इधर चले और माध्यम का कण इसके लंबवत कंपन न करे, ठीक है, ये उसी के दिशा में कंपन करे, समझ रहे हो, ये इधर जा रहा है उसी के दिशा में ये कंपन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग ऐसे खींचे और छोड़ दिए तो स्प्रिंग ऐसे आगे पीछे होगा, है ना, तो ये जिस दिशा में तरंग हम उत्पन्न करें उसी दिशा में माध्यम की कण भी कंपन करने लगे, तो ये है अनुदैर्ध्य। ये क्या है? अनुदैर्ध्य। और हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब प्रकाश जिस दिशा में चलता है माध्यम का कण भी उसी दिशा में कंपन करता है, और ये बात इनकी गलत थी। प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ है, लेकिन इस बात को उन्हीं के दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेनल और यंग। क्या नाम था? फ्रेनेल और यंग, जिन्होंने इस थ्योरी का सुधार करा कि नहीं, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग ना होकर क्या है, अनुप्रस्थ। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां साबित करेंगे, एक्सपेरिमेंट हम बाई प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाएंगे आपके सामने, प्रैक्टिकल्स करके कि देखो अनुदैर्ध्य से अनुप्रस्थ कैसे माना गया। ऐसे नहीं बस हवा में बात कर लेना, हर चीज प्रूफ करके दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे उन्होंने बताया हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य थी, अनुदैर्ध्य, सॉरी, अनुदैर्ध्य। इंग्लिश में अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अनुदैर्ध्य, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य थी, लेकिन ये गलत था। ठीक है, तो क्या हमने नाम बताया? फ्रेनल और यंग, फ्रेनेल तथा यंग, दो साइंटिस्ट का नाम था। फ्रेनेल तथा यंग ने यह सिद्ध किया, यह सिद्ध किया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ये हम लोग सिद्ध करके देखेंगे जब चैप्टर शुरू होगा इसका। तो वेव ऑप्टिक्स, पहले तो हमको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स तो अभी काफी दिन बाद आने वाला है। फ्रेनेल तथा यंग ने यह सिद्ध किया, सिद्ध की कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का है। ठीक है, और अनुप्रस्थ को हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्लियर है बात ना? अब थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मान लो सपोज ये तरंग, तरंग की ये दिशा है, किसकी दिशा? तरंग के गमन की दिशा। ठीक, और इस पे, ठीक है, यानी इस दिशा में ऊपर नीचे माध्यम का कण का कंपन, माध्यम का कण कंपन कर रहा है,
ऊपर नीचे लंबवत कर रहा है ना, तो ये जो थ्योरी हुआ वो हुआ अनुप्रस्थ, सॉरी ट्रांसवर्स। कौन सा? ट्रांसवर्स। ये अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स। ठीक, ये हो गया पहला। और दूसरा, मान लो ये तरंग के गमन की दिशा, ये तरंग के गमन की दिशा है, ठीक है। और माध्यम का कण उसी दिशा में कंपन करे तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने ये स्प्रिंग है, ठीक है। एक पकड़ो जरा उस कोना में, उसको पकड़ो। ठीक, नोटिस ये यहाँ पे है, थोड़ा खड़ा है, इतना रही सा तू, देखो ऊपर करो हाथ, ठीक है, दिख रहा है ऐसे। अब आप नोटिस करो, देखना हम इसको पकड़े हुए, ठीक। हम इसमें एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा वेटेड है तो लूज हो जा रहा है, अगर पीछे से ना दिखे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करो ना, इधर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा चाहिए मुझे, और पीछे वाले किसी बच्चे को पकड़वा, इस कोने में पकड़वाओ कि इधर कोई खड़ा हो तो पीछे वाले को भी दिख जाए। तुम पकड़ो, हाँ चलो माथा पे, जैसे ये देखो, ठीक है। अब ये है, तुम देखना हम इसमें यहां से ऐसे पकड़ के, ठीक, और हम यहां से इसको छोड़ेंगे तो तुम देखना एक एक इसी तरह का वेव जाएगा, लगेगा ना, जैसे ये हमने ऐसे बना दिया सटा हुआ, जब हम छोड़ेंगे ना तो यही सटा हुआ आगे में बढ़ेगा, ठीक है। नोटिस, छोड़ना मत, ठीक है। देखो ये बढ़ रहा है, ये इसमें ये बढ़ते हुए तुमको दिखाई दे रहा है, वो जाके फिर बैक हो जा रहा है, फिर से अगेन। थोड़ा रोक इसको, थोड़ा ठीक कर दो, हाँ बस। अब जब नॉर्मल हो जाए तो छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ो, अब देखना, अब देखो ये बढ़ रहा है ना ऊपर नीचे, ये तो ये इसी तरह ना, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह का थ्योरी हो तो ये है अनुदैर्ध्य, और ये ध्वनि करता है। ध्वनि जो है वो इसी तरह से चलता है, जबकि प्रकाश का ये चलने का थ्योरी नहीं। प्रकाश जिधर चलेगा माध्यम का कण ऐसे कंपन करेगा। अभी कैसे बनेगा, अगेन एक बार पकड़ो, लेकिन वैसा बच्चा पकड़ो जिसका, पकड़ो इधर गर्ल्स जरा, कोई लड़का उठ के खड़ पकड़ो जरा, लो पकड़ो, उधर जाओ। अब अनुप्रस्थ वाला बात बताते हैं, ठीक है। वेट, इधर 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 सर पे लग जाएगा क्योंकि इसमें हम हिलाएंगे, ठीक। ये है, अब देखना, थोड़ा पीछे चल जाना, बेंच में अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें हम अब ऐसे छोड़ नहीं रहे, ठीक। ये दिखाई दिया, फिर से, मतलब ये ऊपर और नीचे ये वाली बन रहा है, ऊपर कंपन नीचे, यानी क्रेस्ट बन रहा है ना, ऊपर और नीचे क्रेस्ट बन रहा है, कुछ ज्यादा ही वेटेड है ये, ठीक है। तो मतलब जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे करेगा। फिलहाल ये इसका डिस्टेंस और लंबा होना चाहिए तब ये फील होगा, लेकिन क्लासरूम में थोड़ा जगह कम है ना। तो इस तरह का अगर थ्योरी हो जाए तो वो आपकी अनुप्रस्थ, और जो अभी इससे पहले वाली जो दिखा है वो क्या है, अनुदैर्ध्य। समझ रहे हो, बैठ जा, छोड़ो। अब देखो, तो ये आपकी क्या है, अनुदैर्ध्य, यानी मजा आया। ऐसे बहुत सारे चीज अभी देखना बाकी है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुआ है। और अब लो एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोशिश करो, तू सब कभी फोन बजा दो, कभी तनी मनी बतिया लो, है ना, कोई एक दूसरे के गोदी में बैठ जाओ, यही मजाक है। अरे पढ़ो, पढ़ने आए हो इतना ठंडा में, इतना कुहासा में, सब चीज छोड़ के पढ़ाई करने आए कि चलो पढ़ते हैं, और यहाँ आके पढ़ ही नहीं रहे तो फिर आ क्यों रहे, है ना। 40-45 एक घंटे का क्लास होता है, पढ़ लेंगे फिर तो दूसरे क्लास में जाने टाइम खूब बतिएबे करते हैं, मजा आइबे करता है। तो मजा कीजिए आप, इंटरटेनमेंट के लिए आपको मना नहीं किया गया, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते। और जब पढ़ाई शुरू हो जाए, पता है आपको, कभी भी प्रवक्ता बनने के लिए आपको सबसे पहले श्रोता बनना होगा। अगर आपको बोलने तब आएगा जब आप सुनना सीखोगे, आप जवाब तब सटीक दे पाओगे जब क्वेश्चन सही से सुनना सीखोगे। क्वेश्चन आधा सुने आंसर दे दिए तो हो सकता है आगे वाला लाइन में क्वेश्चन का कुछ और भी मतलब हो सकता था। तो पहले श्रोता बने, फिर प्रवक्ता बने। तो इसीलिए क्लास में जब टीचर शुरू हो जाए, मतलब मुंह एकदम साइलेंट, अगर डाउट हुआ बीच में तो बेशक आप उठे पूछें,
लेकिन अभी नहीं कि अब बगल में बतिया लिया, अरे फलाना इसे कर रहा था, वो सब बेकार की चीज है। पढ़े, ये समझ गए। अब यहां से शुरू होता है आपका लेसन, ठीक है, पहला लेसन, ठीक। लेसन 1 नोट्स बना रहे सब लोग। प्रकाश का, अगर आप बोलेंगे, जैसे हम पीडीएफ भेजते हैं ग्रुप में उतारने के लिए, आप बोलेंगे तो हम आपको उतारने का भी टाइम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उतारने का टाइम हमसे नहीं लेंगे और आप ग्रुप से अगर पीडीएफ उतार पाएंगे, तो जो 15 मिनट आप उतारने का टाइम यूज कीजिएगा, वो 15 मिनट में हम कुछ और पढ़ा पाएंगे। समझ रहे हो बात? उतार तो हम घर पी सकते हैं, तो अगर ऐसा आप कर पाए तो आपके लिए भी थोड़ा फायदा होगा, मेरे लिए भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिलेबस हमको जल्दी खत्म करना है, नहीं, हमको सिलेबस जल्दी नहीं खत्म करना है, हमको सिलेबस ज्यादा खत्म करना है। कहने का मतलब यह है कि जहां हम साल भर में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने के बाद 50-100 गो नोमेरिकल्स करवाते हैं, हम आपको 500 नोमेरिकल्स करवा पाए, क्योंकि टाइम होगा तो ज्यादा करवा पाएंगे, इसके लिए संडे भी ओपन। तो थोड़ा सा अगर इस चीज को अगर आप मैनेज कर पाएंगे, आप घर पे उतार पाएंगे, तो बेशक मेरे लिए भी फायदा, आपके लिए भी फायदा। और अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, फिर हम उतरवा देंगे सारा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्लास छोड़ के 15 मिनट में उतरवा देंगे, ठीक है ना। जैसा होगा आप हमको पर्सनली शेयर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम, पढ़ने से प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है वो पूछिए, है ना, बैठने का प्रॉब्लम है वो पूछिए, गलती से भी लड़ाई मत कीजिएगा। अगर आपको क्लास में बैठने का प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, हम आपको यहां बैठा देंगे, अपने साथ खड़ा रह के पढ़वा लेंगे। तो बैठने के लिए कभी लड़ाई मत कीजिएगा, गलती से भी नहीं। अरे जगह है, भेड़ बकरी थोड़े कि एक दूसरे का कुत्ता, जैसे एक गली का कुत्ता होता है, अब वहां पर दूसरा कोई कुत्ता खाया जाएगा तो भूखे लगेगा। अरे इंसान है तो लड़ाई झगड़ा बैठने का क्या है, कहीं भी बैठ लेंगे। पढ़ाई में जो प्रॉब्लम है मुझे शेयर करें, बैठने में प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर करें, है ना। आपको साइकिल लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे शेयर करें, बाइक लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहां से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे बताएं, उसकी सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना करें। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और साइकिल में ताला जरूर लगाए, चोरी होने की कोई गारंटी नहीं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सुनिए, अब और मजा आएगा। ये आपका पहला लेसन स्टार्ट हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्टिक्स का पहला लेसन, समझ गए। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तो अभी बहुत दूर है, उससे पहले हमको यह जानना है कि प्रकाश क्या है, नहीं, प्रकाश क्या है ये चीज समझेंगे। और प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो प्रकाश पहले परिभाषा समझ ले, उसका गुण समझ ले, और भी बहुत सारी चीजें। तो सुनिए, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है, और कारक का मतलब होता है करवाने वाला, ठीक है। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, उपस्थित मतलब वो रहे वहां पे, जिसकी उपस्थिति में हम इस संसार की वस्तु को, संसार मतलब ये पूरा संसार की वस्तु को हम अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं। इस परिभाषा में आंख जरूर लिखना होगा, क्योंकि कितना भी प्रकाश हो जाए और आंख ना रहे तो देख लोगे, तो ये बोलना ही होगा कि आंखों की सहायता से देख सकते हैं। आपको आंख रहना ही चाहिए, यानी प्रकाश और आंख दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर आंख हो प्रकाश ना हो तो भी नहीं दिखेगा, और प्रकाश हो आंख ना हो तो भी नहीं दिखेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों जरूरत होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है, क्या, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी हम संसार की वस्तुओं को अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं। क्लियर है बात? यानी इस रंगीन संसार को हम अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं। ये भी पढ़ेंगे कि आंख ऐसा क्या करता है जो आपको दिखने लगता है। आंख से कलरफुल चीज, ब्लैक एंड व्हाइट चीज, सब चीज दिख रहा है, जो जितना बड़ा है उतना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, दूर जाने पे छोटा हो जा रहा है, नजदीक आने पे बड़ा हो रहा है, क्यों, इन सब चीज का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बने रहें आप। प्रकाश, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है ना, आप लोग बोले प्रकाश एक क्या है, भौतिक कारक है, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, हम इस संसार को, इस रंगीन संसार को,
इस रंगीन संसार को अपनी आंखों, नेत्र भी लिख सकते हैं ना, आंखों ना, नेत्रों ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपनी नेत्रों की, आंख भी लिख सकते हैं, अपनी नेत्रों की सहायता से देख पाते हैं। पाते हैं, सकते हैं में क्या हो जाएगा ना, कि मतलब हम ही काम कर सकते हैं, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पाते मत, देख पाते हैं मतलब पक्का देख पाएंगे, अगर आंख हाइलाइट है तो कंफर्म देख पाएंगे, तो देख पाते हैं। क्लियर है बात? नोट पॉइंट की अगर बात करें तो नेत्र तथा प्रकाश, नेत्र तथा प्रकाश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक, पूरक हैं। और पूरक को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सप्लीमेंट्री याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएगा। नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे ही आप, वर्ड स्पेलिंग याद करना ही पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारा वर्ड स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। तो नेत्र तथा प्रकाश दोनों एक दूसरे के क्या है, और प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम इस संसार को अपनी नेत्रों की सहायता से क्या कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे देखिए, अब हम इसका पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का, प्रकाश का गुण है। पहला नंबर, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि प्रकाश आपके शरीर पे जब पड़ता है तो आपको उष्मा का एहसास होता है, आपको गर्मी फील होता है, और उष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश भी क्या हुआ? ऊर्जा का रूप। तो पहला इसका गुण है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का रूप है। याद रहेगा? लैंग्वेज भी आसान है, छोटा छोटा बातें आपको सब याद रहेगी। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। उसके बाद अगला, ठीक है, प्रकाश, शुरुआत में ही बताया प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, पहले तो हाइगेंस बता दिया था अनुदैर्ध्य, लेकिन प्रकाश एक कौन तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ ना, अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर है? चलिए तीसरा, तीसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में। अब दुनिया की कोई भी चीज सरल रेखा में ही गमन करती है। देखो अब मान लो एक गेंद को अगर ऐसे फेंकोगे तो गेंद ऐसे ही से करते जाएगा, गेंद सीधे ही जाएगा। हाँ, ये जाने के बाद ऐसे गिर जाता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर वो नहीं होता तो वो सीधे ही चला जाता है ना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसको धीरे धीरे खींचता है, तो फिर वो बॉल नीचे चला जाता है, नहीं तो ऐसे सीधे ही जाएगा, कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा। कोई भी चीज को आप थ्रो करोगे तो प्रकाश भी जो है वो सीधे ही गमन करेगा। सिंपल सा बात है ना। तो सीधा एक बात याद रखना है कि प्रकाश हमेशा, प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। अब सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे इंग्लिश में, कौन लाइन? और गमन को ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। चौथा, ठीक है, सबसे इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली जो चीज है वो है प्रकाश। प्रकाश से ज्यादा तेज कोई नहीं चलता है। ठीक है, यानी प्रकाश, अच्छा एक और चीज पहले लिख ले उसके बाद चाल लिखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब एक ऐसा तरंग जो निर्वात में भी गमन कर सके, यानी जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो निर्वात में भी चल सकता है। अब बताओ कि सूर्य यही है, काफी दूर है, लेकिन सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंच रहा है कि नहीं? तो निर्वात है बीच में, लेकिन सूर्य फिर भी प्रकाश यहां पहुंच जा रहा है, तो प्रकाश वहां भी चल ले रही है, तो प्रकाश निर्वात में भी चलती है। तो जो तरंग निर्वात में भी चल सके वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वेग से
प्रकाश गमन करती है। प्रकाश, हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेज विद्युत चुंबकीय तरंग ही सबसे तेज चलती है, लेकिन चूंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रकाश भी चला। अब सिर्फ प्रकाश ही नहीं, जो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे वो एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, परावैंगनी किरण भी है, औरक्त किरण भी है, दृश्य प्रकाश भी, ऐसे बहुत सारे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा सब बहुत तेज चलता है और सबका वेग फिक्स है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो वेग विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसके भी वेग को उतना ही माना गया है, लेकिन वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रकाश का वेग भी हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज से प्रकाश गमन करती है। और क्या पॉइंट हो गया, 5। और छठा, ठीक है, अब इसका वेग 299,792,458 मीटर पर सेकंड, इसका वेग ये होता है वास्तविकता में। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 29,92,92,458 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेग होती है। लेकिन आपने फिजिक्स में 11th क्लास में एक रूल पढ़ा था, और रूल ये पढ़े थे कि कभी भी उस वैल्यू को 0.5 से बड़ा या उसके बराबर रखते हैं और 5 से छोटा रखते हैं। ये 11th का रूल था, पहला ही लेसन का, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं विभा, कि कभी भी वैल्यू को ना 5 से बड़ा नहीं रखना होता है। 5 से अगर बड़ा वैल्यू हो तो आप उसमें डिवाइड वगैरह करके उसको 10 के पावर में बदल दीजिए, ठीक है, तो उससे सॉल्यूशन आसान दिखता है। और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये 29 करोड़ है, 5 से तो बहुत बड़ा है ना। तो इसको छोटा करने के लिए हमको दशमलव का खेल खेलना है। अब दशमलव का खेल कैसे, अच्छा, इसके वेग को स्मॉल सी से सूचित करते हैं, स्मॉल सी, तो इसका वैल्यू हो गया 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम ऐसा करें, देखो अगर हम दशमलव यहां रखेंगे तो 29 करोड़ से ही 2 करोड़ बन जाएगा, और हमको 5 से बड़ा नहीं चाहिए, तो अभी भी बड़ा है, तो हम दशमलव अगर यहां कर दे तो भी प्रॉब्लम है, 29 5 से छोटा ना, लेकिन हम दशमलव यहां कर दे तो 5 के रेंज में आ जाएगा। यही करना है हमको, यानी कि अगर यहां दशमलव नहीं है इसका मतलब लास्ट में दशमलव होगा। अरे हर नंबर के पीछे हम दशमलव लगा दे सकते हैं और जीरो लिख सकते हैं, नहीं, जैसे 10 को 10.0 नहीं लिख सकते हैं, 11 को 11.0 है ना। तो इसमें भी लास्ट में मान लो कि जीरो है, 1 मिनट उसको हटा दो, लास्ट में जीरो है, तो सीधा बात है, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि आप घर पे भी ना भूलाओ, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। इस दशमलव को अगर यहां लाना है तो दशमलव को हमेशा आगे करने के लिए भागा देते हैं, क्योंकि 10 अगर गुना करोगे दशमलव और पीछे चला जाएगा, तो भागा देना होगा। कई अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 299,792,458.0 को 10 के पावर 8 से भागा देना होगा। तो अगर हम अपने मन से 10 के पावर 8 से भागा दिए हैं तो 10 के पावर 8 से गुना भी करना होगा, क्योंकि मैथ्स क्या कहता है कि तुम मेरे साथ जो करना है करो, बस वो काम मत करो जिससे कि मेरा रिजल्ट ही बदल जाए। जैसे 5 को 2 + 3 लिखो, 1 + 4 लिखो, 10 घटाओ 5 लिखो, 100 घटाओ 95 लिखो, 1000 घटाओ 995 लिखो, है ना, 10 गुने 1/2 लिखो, 5 आएगा कि नहीं। लेकिन कभी भी 3 + 8 मत लिख दो, 5 आएगा। तो तुम हमको जैसे तोड़ना है तोड़ दो, बस मेरे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम फाइनल रिजल्ट मेरा वही रहना चाहिए। जैसे कि 1000 घटाओ 995, मैंने दूसरे रूप में तो जरूर लिख दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट 5 रहा कि नहीं। तो इसी तरह से अगर हमने 10 के पावर 8 से भागा दिया उस नियम के अनुसार, तो आपको 10 के पावर 8 से गुना भी करना होगा कि रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, तो जितना गुना उतने भागा, बात सेम, और हमको मतलब ही आ गया। अब बताओ, जैसी 10 के पावर 8 से भागा देंगे, ये 2.999792,458 हो जाएगा, और 10 के पावर 8 बच जाएगा ना, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम इसको लगभग, ये लगभग का साइन, ठीक है, कहीं कहीं लगभग का साइन ऐसे भी दिया होगा,
ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं लगभग का साइन। तो 2.99 को 3 लिख सकते हैं मोटा मोटी, लगभग 3 के तो बराबर है, तो 10 के पावर 8 मीटर, और यही प्रकाश की वेग मानते हैं हम लोग, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर। अच्छा, अगर हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भागा, तो जब हम 1000 से भागा देंगे तो 3 गुने 10 के पावर 5 हो जाएगा, अरे 3 जीरो कट जाएगा, और मीटर क्या में बदल जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर। अच्छा, हम अगर इसको ऐसे करें, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हुआ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब पलक झपका और 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। सोच रहे हो, तुम्हारे गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर अगर पर आवर हो, 1 घंटा में अगर 100 किलोमीटर जाए, तो जो देखेगा वो गरियाएगा कि हो लवा काम, क्योंकि बहुत स्पीड हो जाता है, 100 के बाद चला गया तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है बाइक्स वगैरह के लिए स्पीड। तो 1 घंटा में अगर 100 का रफ्तार जाए, तो इतनी स्पीड होती है, जो अगर अगर कुछ अचानक से आ जाए तो अनकंट्रोल, है ना, अगर बालू उलू मिल गया तो फेंका ही गया, कहानी खत्म, ठीक है, टूट फूट जाएगा। और 1 घंटा में वो 100 किलोमीटर गया, इतनी स्पीड थी, और 1 सेकंड में 3 लाख, समझ लो ना, 1 घंटा और 1 सेकंड में कितना अंतर, और 100 किलोमीटर और 3 लाख किलोमीटर में भी कितना अंतर है। तो सोचो प्रकाश का वेग है, तो इस ब्रह्मांड में प्रकाश से ज्यादा तेज चलने वाला अभी तक कुछ नहीं, ठीक है ना, सबसे तेज प्रकाश ही चलता है, और शायद आगे भी ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा तेज कोई चलता नहीं है ना, इससे ज्यादा तेज क्या चीज चलेगा, कोई हवाई जहाज इससे ज्यादा तेज थोड़े चलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 1200 किलोमीटर पर आवर, वो भी पर आवर, सेकंड में तो नहीं, है ना। तो ये इसकी प्रकाश की वेग है, तो बताओ हुआ ना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला चीज कौन, प्रकाश, ठीक है ना, तो प्रकाश सबसे तेज चलता है, 29293792 458, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज बताए, अब एक हम ना यहाँ पे सूर्य ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी, अर्थ, अब सूर्य के सामने पृथ्वी इतना बड़ा भी नहीं, छोटा है बहुत, इतनी हो गया, बालू का छोटा सा कण, तो मेरे बात ना, यानी सूर्य के सामने पृथ्वी ई है, इतना छोटा है पृथ्वी, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो पृथ्वी बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए घमंड किसी बात का नहीं, पृथ्वी के सामने हम लोग चींटी भी नहीं है, और पृथ्वी सूर्य के सामने चींटी भी नहीं है, उससे भी छोटा है, और सूर्य इस एक तारा के सामने चींटी के बराबर है, और एक तारा इस गैलेक्सी में एक बालू का कण है, और एक गैलेक्सी ब्लैक होल में एक बालू का कण है, और ऐसा ऐसा कितना ब्लैक होल ब्रह्मांड में होगा, महासंख्य ब्लैक होल जो इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड इतनी बड़ा है जो हमारे सोच से भी ऊपर है, इसलिए इसको अनंत बोला जाता है, अनंत मतलब जो कभी ना खत्म हो, इनफाइनाइट, तो ब्रह्मांड अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगा, वहां तक कोई जा ही नहीं सकता है। अभी पृथ्वी पे बहुत सारा रहस्य है जो आज तक नहीं पता चला है, ब्रह्मांड का दूर है, फिल्म में भले देख ले कि दूसरे ग्रह पे एलियन है, एलियन है, एलियन है, साइंस कहता है कि दूसरे ग्रह पे तो जीवने पॉसिबल नहीं, क्योंकि जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, जीने के लिए चाहिए वाटर, पानी, है ना, और वो सब दूसरे ग्रह पे मिलेगा तब ना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह अपना जीवन हो सकता है आगे आने वाले समय में, ऐसा कुछ परीक्षण पे पता चला है कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव है, लेकिन वो भी संभव है, संभावनाएं हैं, 100% नहीं, क्योंकि पहले मंगल ग्रह जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, और वो तो रॉकेट से ही जाएंगे, तो इतना आदमी जाएगा कैसे, भारत में 137 करोड़ की आबादी है चाइना अलग है, दूसरा कंट्री अलग है, तो कैसे जाएगा, इतना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल सूर्य और ये अर्थ, सूर्य और अर्थ के बीच का हम डिस्टेंस पता करते हुआ, यहाँ है सन, मजा आ रहा है ना, बस आप पढ़ें, ठीक है, आई गारंटी कि हम आपको इतना पढ़ा देंगे जो आपके सिलेबस का 3 गुना ज्यादा तो जरूर होगा, लेकिन बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ये सन और ये अर्थ, ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस पता करना है, और ये डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको, और ये प्रकाश ही आएगा ना यहां से, तो बताओ प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ,
टू द, पता है सन और अर्थ के आगे द क्यों लगता है आर्टिकल में, ए एंड द में द ही क्यों लगता है? जो ब्रह्मांड में सिर्फ केवल एक उसके आगे द लगता है, जैसे गंगा, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है तो द गंगा, है ना। ताजमहल सिर्फ एक ही है तो इसलिए द ताजमहल, ठीक है। सूर्य भी एक ही है तो द सन। क्या चीज, क्या चीज बोला? गांधी जी। अरे वो नाम है गधा, कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये सूर्य और ये अर्थ, बड़ा गांधी जी प्यारा है। नहीं धोती, देखो ये, अब सुनो, तो ये इसका वेग हो गया, वेग हो गया पक्का। अब हमको पता है टाइम, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो हमारी दूरी पता करनी है, क्या पता करनी है? एक काम करते इसको सेकंड में, तो 8 मिनट मतलब 8 छक 48, 480 सेकंड, अब प्लस 20 सेकंड, नहीं समझे? और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में 480, 8 छक 48, अब 20 सेकंड एक्स्ट्रा, कितना सेकंड? 500 सेकंड। कोई दिक्कत? 500 सेकंड। क्या चाहिए हो? कौन? बक, देखो, चार, चार, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है, और 100 को हम ऐसे लिखेंगे, 4 डॉट डॉट, और ये जो 100 है ना, इसको 100 लिख दिए, 100 की जगह 10 रखते हैं, 10 रख दिए, और यहां पे मीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 मीटर हुआ, ठीक है, और ये 0.10 मीटर हुआ, नहीं समझे? फिर से, ये हो गया 4 मीटर, आई हुआ 0.10 मीटर। तो बताओ कि हम 10 को 0.10 मीटर बोल सकते हैं कि नहीं? तो यहां लिखना मीटर चाहिए या सेंटीमीटर? मीटर चाहिए। जो बड़ा यूनिट होता है वो लिखाता है सेमीकोलन के बाद, समझे? तो इसका मतलब हुआ कि 8 मिनट और 0.20 सेकेंड, सॉरी 0.20 मिनट। तो मिनट को हमने सेकंड में बदल के लिखा है, तो लिखने का ये तरीका है, ये सब बचपन में पढ़ना था। फिलहाल जो भी 8 मिनट 20 सेकंड नहीं समझ में आया तो इसे लिखो ना, 8 मिनट एंड 20, अब खुश, अब समझ आ जाएगा। 8 मिनट 20 सेकंड, अब ये 500 सेकंड हो जाएगा। दूरी निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। चाल बराबर सबको पता होगा, दूरी बटा, तो अब जल्दी से बताइए कि दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने, दूरी को हम डी लिख दें और चाल को सी लिख दें, प्रकाश का, और समय को टी लिख दें। अब जल्दी से सी का वैल्यू बताएं। 3 × 10⁸ ऐसे भी लिख सकते हैं पर सेकेंड, ऐसे लिखेंगे तो स्टैंडर्ड लगेगा थोड़ा, ऐसे का गुना समय 500 सेकेंड लिख देते हैं, नहीं तो 5 5 लगेगा, तो सेकेंड सेकेंड कट गया, कट गया, पंक्ति आई, और 10⁸ 2 गो ई 0, 10⁻10, 10⁻, इतना मीटर बचेगा कि नहीं? अब तनी मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, 1000 से भागा, 1000 से भागा, तो 15 गुने 10⁻10 को 1000 से भागा दे देंगे, किलोमीटर बदल जाएगा। 1000 मतलब 10⁻3, बताओ कितना हुआ? 15 गुने 10⁻7 किलोमीटर, मतलब 15, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य आपसे दूर है। समझ गए बात ना? कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। समझ लो 1 किलोमीटर कितना होता है? 5 किलोमीटर दौड़ना हो जाए फुल स्पीड में तो हफ्ते हफ्ते गिर जाएगा आदमी, है ना। और ये 15 करोड़ किलोमीटर है, यू नो। तो इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी निकल गया। मजा आया? अटेंड योर रेगुलर क्लासेस। सब लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं? जो नहीं जुड़े हैं वो रुक के अब नंबर ले लीजिएगा मेरा, और बाकी ये पीडीएफ उतार लीजिएगा, ठीक है। और 1 मिनट, वेट 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 वेट,